हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन इस चीज का ध्यान करें कि एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। साथ ही साथ गाइज, ये रीडिंग कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, सब इस रीडिंग को बिल्कुल देख सकते हो। तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार और देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आज सुबह आपके बारे में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स आज सुबह मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी सबसे पहले निकल कर आई है। सेकेंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, नाइस। 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, ओके, 8 ऑफ वैंड, ग्रेट। बॉटम में हमारे पास है 10 ऑफ कप्स, ओके। सो यस, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यानी अभी तक सब ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं। ये जो रीडिंग रहेगी ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, ओके। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये देख रही हूँ बहुत लोगों का कांटेक्ट अपने पार्टनर से कल रात हो चुका है। यानी कल रात कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से आपकी बात हो चुकी है या फिर आपके पार्टनर ट्राई कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने का, ठीक है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ अगेन, बट बहुत से लोग हैं जिनके बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है, ठीक है, जहाँ पर क्लैरिटी मिलनी आपको शुरू हुई है, जहाँ पर आप दोनों के बीच में रीयूनियन, रिकंसिलिएशन के चांसेस बन रहे हैं, ओके। सो बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं। 8 ऑफ वैंड अपने आप को कम्युनिकेशन को शो करता है जो कि आप दोनों के बीच में हो रही है, ओके। एंड सेकेंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, विद जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है। आपके पार्टनर, आपको खुद पता है और जिन लोगों की बात नहीं हो रही है ना अभी भी, ठीक है, जिन लोगों की इस न्यू मून पर भी बात नहीं हुई है, इस न्यू मून में भी अगर आप दोनों का कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर ना आपसे कांटेक्ट करना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं का मतलब ये है कि वो फर्स्ट अप्रोच आपके सामने नहीं करना चाह रहे हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है कि नहीं, फर्स्ट अप्रोच वो नहीं कर सकते और उसका रीजन है उनका ईगो। अपने ईगो की वजह से ना ये पर्सन फर्स्ट अप्रोच नहीं कर रहे हैं। जबकि कल रात इनकी बहुत इच्छा हो रही थी आपसे बात करने की, बहुत मिस कर रहे थे आपको, बहुत ज्यादा याद कर रहे थे आपको, इमोशनली बहुत ज्यादा मतलब बुरा महसूस हो रहा था उनको, ठीक है। सो कहीं ना कहीं अगर अभी भी आपकी बात नहीं हुई है अपने पार्टनर से तो उसका स्ट्रॉन्ग रीजन है उनका ईगो। ये पर्सन अभी भी अपनी ईगो में बैठे हुए हैं। जिन्होंने कल रात न्यू मून की रीडिंग्स नहीं देखी हैं जरूर चेकआउट करना, क्योंकि वो न्यू मून की एनर्जी जो है ना आपको बहुत क्लैरिटी लेकर आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है, बहुत ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग रही है कल रात की, ठीक है। तो आप उसे जरूर चेकआउट करें यहाँ पर। लेकिन मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख रही हूँ ना, इट इज लाइक 8 ऑफ वैंड। तो आपके पार्टनर ने अगर अभी भी आपसे बात नहीं करी है तो ये पर्सन अभी भी अपने ईगो में बैठे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि देखो ये पर्सन ना जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, मतलब आप भी इनके लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखते हो, ये भी आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं। वेल विशर ही है ये पर्सन आपके साथ। एंड इन्हें ऐसा लगता है कि जब वो गलत नहीं है या जब उन्होंने कुछ गलत नहीं करा है तो एक थॉट उनके माइंड में ये है तो क्यों वो आपको अप्रोच करें। उन्हें लगता है कि अभी भी वो आपको या तो गलत समझ रहे हैं या फिर उन्हें लग रहा है कि आप भी तो उनसे प्यार करते हो, आप भी तो उनको अप्रोच कर सकते हो या आप भी तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये सब कुछ लग रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है, जिस वजह से ना ये फर्स्ट अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। और ऑन सेकेंड नोड उन्हें ये भी लग रहा है कि अगर वो फर्स्ट अप्रोच आपसे कर देंगे, आपसे बात करना शुरू कर देंगे ना, तो आप ही कल को उन्हें ताना सुनाओगे कि भाई तुम्हें ही मेरी जरूरत थी, तुम ही मेरे पीछे आए थे, तुम ही ने मुझे चेस करा था, मैं तो नहीं गई थी तुम्हारे पीछे, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ एनर्जीज हैं, ये कुछ थॉट्स हैं जिस वजह से ये पर्सन चाह कर भी आपको अप्रोच अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर ये कम्युनिकेट जरूर करना चाहते हैं, बहुत इच्छा हो रही थी इन्होंने अपने आप को, अगर इन्होंने अभी तक आपसे कांटेक्ट नहीं करा है ना तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है। मतलब अंदर से बहुत ज्यादा ना रेजिस्ट कर रहे हैं ये खुद को कि नहीं मुझे बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है, सही नहीं रहेगा बात करना,
ठीक है, मेरी इनकी ईगो इतनी हाई है, इनकी प्राइड इतनी हाई है ना, इन्हें लग रहा है कि नहीं मुझे बात नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा कुछ इनके दिमाग में है जिस वजह से अभी तक ये आपको अप्रोच नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी देख रही हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप बहुत मेच्योरली चीजों को हैंडल कर रहे हो। आप हो बहुत मेच्योर पर्सन हो सकते हो। एज गैप में अगर ऐसा है तो आप एज में बड़े हो सकते हो इनसे, ऐसा भी कुछ यहाँ पर है। ठीक है, एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, और आप सिचुएशंस को बहुत मेच्योरली अब हैंडल करना चाहते हो, मतलब पेशेंस के साथ आप सिचुएशंस को हैंडल करना चाहते हो। अब कोई इंपल्सिव डिसीजंस आप नहीं लेना चाहते हो। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपने ना मैच्योरली अब ये चीज डिसाइड कर ली है कि अ, अगर वो पर्सन ने आपको अप्रोच नहीं कर रहा है तो आप भी उन्हें चेज नहीं करोगे। तो आप ये चीज डिसाइड कर चुके हो कि नहीं, आपको चेज नहीं करना है उनको। तो ये चीज आपके माइंड में बैठ चुकी है। आपको लगता है कि अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। ओके, आपको ये समझ में आ चुका है कि उसको चेज कर करके ना, उस पर्सन को चेज कर करके लाइक कोई फायदा तो है नहीं। ठीक है, चेस करने से तो जितना आप उन्हें चेस कर रहे हो उतना तो वो आगे भाग रहे हैं, उतना तो वो आपसे दूर होते जा रहे हैं। तब आपने डिसाइड कर लिया कि आप उन्हें चेज नहीं करने वाले हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहोगे। और इसलिए आपने उन्हें चेज भी नहीं कर रहे हो, आप उन्हें टोटली लाइक साइलेंट बिहेवियर आप दे रहे हो। तो आपको काफी क्लैरिटी मिली है। ठीक है, और आप ये भी समझते हो कि अगर यूनिवर्स ने इनको आपके लिए बनाया है तो बिल्कुल ये पर्सन फिर खुद खिंचा आपकी तरफ आ जाएगा। तो अब आप मुझे काफी साइलेंट एनर्जी में, काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में मुझे आप नजर आ रहे हो। दैट इज व्हाट योर एनर्जी इज। लेकिन वहीं पर अगर आपके पार्टनर की हालत देखी जाना तो वहां पर वो जस्टिस चाह रहे हैं, यानी उनको जस्टिस आप चाह रहे हो, वो आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं बेसिकली। ठीक है, उनके साथ ऐसी एनर्जी है जहां पर वो जानते हैं कि उन्होंने कुछ तो गलत आपके साथ करा है। आप यूं ही उनसे, मतलब बात तो आपने यूं ही बंद नहीं कर ली है उनसे। ठीक है, कुछ तो उन्होंने आपसे गलत करा है। आप उनसे नाराज हो, आप उनसे गुस्सा हो, आप उनसे बात भी नहीं कर रहे हो। एंड ऐसा भी हो सकता है कि अगर उन्होंने आपको ब्लॉक करा है तो आपने भी उनको ब्लॉक कर दिया है। तो ऐसा भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। एंड लिटरली उन्हें पता है कि गलती तो उनकी भी है। ओके, कुछ ना कुछ गलती तो उनकी भी है। ठीक है, सो लेकिन ये पर्सन अब इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि उन्हें आपको जस्टिस देना चाहिए, आपके साथ न्याय करना चाहिए, चीजों को सही करना चाहिए। इस बारे में भी कल रात ये पर्सन बहुत सोच रहे थे। ये बहुत सोच रहे थे इस बारे में कि क्या सही है, क्या गलत है, इनके क्या एक्शन सही रहेंगे और इनके क्या एक्शंस गलत रहेंगे। ओके, अब इस पर्सन की लाइफ में ना कोई दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक तरफ इनकी फैमिली हो सकती है, एक तरफ आप हो। ठीक है, और ये ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। लिटरली इनकी एनर्जी ऐसी है ना जहां पर ये व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि आखिर इन्हें इन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपको भी नहीं छोड़ सकते हैं, ये अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते हैं। इनके लिए दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं, दोनों ही चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो मैं यहाँ पर इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इन्होंने अभी तो अपनी फैमिली को चुना, क्योंकि इनकी फैमिली की तरफ इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इन्हें लगा कि आपके लिए ये अपने लाइफ के बाकी रिश्तों को नहीं छोड़ सकते हैं। ओके, सो इसलिए भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दी है, क्योंकि आपके और अपनी फैमिली के बीच में इन्होंने अपनी फैमिली को चूज करा। और इनकी फैमिली बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, इनको बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करके रखती है। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। सी क्वीन ऑफ कप की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत लोग लग रहा है कि जिन्होंने कल रात न्यू मून के रिचुअल्स करें। ठीक है, अगर आपने कोई न्यू मून के रिचुअल्स करे हैं या न्यू मून की कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करी है, ठीक है, सो यहाँ पर उन चीजों का बहुत बहुत असर आपके रिलेशनशिप पर पड़ रहा है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, एंड जो भी आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, रेमेडीज कर रहे हो, क्रिस्टल्स वेयर करे हैं, उन सबका बहुत इफेक्ट आपके रिलेशनशिप पर पड़ा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, तो बहुत ब्लेसिंग्स आप यहाँ पर देख रहे हो, कितनी ब्लेसिंग्स डिवाइन और यूनिवर्स की आ रही हैं आपके पास। सो यस, बहुत ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही हैं यूनिवर्स की, डिवाइन की। ग्रेट, लेट्स चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल, व्हाट्स हैपनिंग? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, और उस पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। पहले हम ये देख लेते हैं। सो दिस इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। अपने आप आज गाइस आपके लिए कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिस इज पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, hanged man, and yeah, 4 of swords. Great. ये
ये पर्सन आज सुबह मुझे बहुत ज्यादा लेजी एनर्जी में मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, मतलब जैसे बहुत ज्यादा लेजी महसूस कर रहे हैं, जैसे होता है ना जैसे पूरी रात, कल रात जैसे नींद पूरी नहीं हुई हो इनकी, ठीक है, तो बहुत लेजी एनर्जी में इनकी मतलब एनर्जी मुझे दिख रही है, जहां पर ना ही ये काम पर फोकस कर पा रहे हैं आज पूरा दिन, ठीक है। इनकी एनर्जी कुछ ऐसी ही रहने वाली है, इन्हें काम पर बिल्कुल भी ये फोकस नहीं कर पाएंगे, काम पर बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, और ये बैक ऑफ द माइंड ये सोचते रहेंगे कि ये आपके बारे में सोचते रहेंगे, साथ ही साथ ये भी सोचते रहेंगे कि आप जो हो, क्यों ये आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते, क्यों ये आपको भूल नहीं पाते हैं, आपकी यादों को नहीं भूल पाते हैं। तो इनके दिमाग में ना ये सवाल हर समय चलता रहेगा आज पूरा दिन, ठीक है, कि ना क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है, ये खुद की फीलिंग्स की क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। अगर इन्हें अभी तक अवेकनिंग नहीं हुई है ना, रियलाइजेशंस नहीं हुई है कि इनके दिल में आपको लेकर कितना प्यार, कितनी फीलिंग्स हैं, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये न्यू मून की एनर्जी ने इन पर ऐसा इम्पैक्ट डाल दिया है कि इस पर्सन को ना अब क्लैरिटी चाहिए, एट एनी हाउ इस पर्सन को क्लैरिटी चाहिए कि क्या है आप दोनों का रिश्ता, ठीक है, आप दोनों का कार्मिक रिश्ता है, आप दोनों का सोलमेट रिश्ता है, आप दोनों का ट्विन फ्लेम रिश्ता है। हो सकता है वो टैरो रीडिंग्स भी देखें, ठीक है, या किसी टैरो रीडर से कंसल्ट करें, किसी से गाइडेंस लें, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है आप दोनों के रिश्ते में, ऐसा क्या है जो आप दोनों को यूं बांधे हुए कि वो खिंचे रहते हैं आपकी तरफ, आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये आज पूरा दिन पास्ट में रहने वाले हैं, यानी जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, कुछ अच्छी मेमोरीज आप दोनों की रही होंगी, कुछ स्पेशल मोमेंट्स आप दोनों ने एक साथ बिताए होंगे, ये उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा सोचेंगे जो कुछ जिस भी तरीके से आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है ना, ठीक है, आप दोनों के बीच में फाइट हुई है या इन्होंने गोस्ट कर दिया है, ये उस बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनकी एनर्जी कुछ ऐसे रहने वाली है जहां पर ये बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये खुद को बिल्कुल अकेला कर देंगे, बिल्कुल आइसोलेट कर देंगे, और बहुत ज्यादा इस कनेक्शन के बारे में जैसे सोचना चाहेंगे। ये उस एनर्जी में मुझे दिख रहा है, काम पर बिल्कुल भी फोकस नहीं होगा, और मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर बहुत लेजी, लेथार्जी सा इनको फील होने वाला है। तो ये इस बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे कि आखिर क्या है ये कनेक्शन, ठीक है, आखिर में आप क्या हो, आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, और उनको ये क्लैरिटी भी मिल सकती है कि हाँ आपका सोलमेट कनेक्शन है, आपका इस जन्म का कनेक्शन नहीं है, आप कई पिछले जन्मों से एक साथ हो, एक साथ जुड़े हुए हो, स्पिरिचुअली आपकी सोल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ओके, सो इस चीज का रियलाइजेशन भी बहुत स्ट्रांगली आपके पार्टनर को होने वाला है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत स्ट्रांग इमोशंस, बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स ना फील करने वाले हैं। इनको फील होगा कि कितने स्ट्रांग इमोशंस इनके दिल में जैसे आपके लिए हैं। इनको ये भी आज महसूस हो सकता है, यहाँ पर आप देखोगे एम्प्रेस की एनर्जी, उन्हें ऐसे लगेगा कि उन्हें आपसे शादी करनी चाहिए, उन्हें आपको लॉन्ग टर्म कनेक्शन देना चाहिए, आपको कमिटमेंट देनी चाहिए, क्योंकि जब भी आपको लॉन्ग टर्म कनेक्शन या कमिटमेंट देंगे ना, आपसे शादी करेंगे, तो ही ये खुश रह पाएंगे, वरना इनकी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये आपके साथ फ्यूचर निभाना चाहते हैं, फ्यूचर तक आपके साथ, मतलब फ्यूचर देखते हुए आपके साथ नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। ये आपको लेकर बहुत डे ड्रीमिंग करने वाले हैं, बहुत सपने आने वाले हैं इनको आपके, ठीक है। इनका बहुत मन करने वाला है आपसे बात करने का, आपसे मिलने आने का, ठीक है। और अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो ना, तो भी इनकी बहुत इच्छा होने वाली है कि ये आपसे मिलें, आपसे कनेक्ट करें, ठीक है। सो ऐसा कुछ इनके साथ होने वाला है। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि ये अभी तक अपनी फीलिंग्स को ना बिल्कुल अपने अंदर दबा कर बैठे हुए हैं। इनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये फीलिंग्स इनको नहीं एक्सप्रेस करनी चाहिए, ठीक है। अभी भी अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा कर बैठे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर वो आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देंगे तो ये बहुत गलत होगा, ठीक है, बहुत गलत होगा, क्योंकि देखो इनकी ईगो तो हर्ट होगी उससे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर फैमिली इश्यूज हैं, ठीक है, तो वहां पर भी चीजें खराब हो जाएंगी, है ना, क्योंकि इनकी फैमिली इन पर नजर रखकर बैठी हुई है, इनकी फैमिली नहीं चाहती आपके साथ कनेक्शन, और अगर ये आपके साथ फिर भी कनेक्शन बनाते हैं तो इनकी फैमिली को बिल्कुल बुरा लगेगा, वो इनके साथ रिश्ता भी खत्म कर सकती है। तो ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। तो इनकी जो सिचुएशंस है ना, ये लिटरली ऐसा बहुत ज्यादा फील करने वाले हैं आज पूरा दिन कि गलत, ये गलत है आपके लिए, फीलिंग्स गलत है इनके दिल में, ठीक है। इन्हें आपसे दूर जाना चाहिए, इन्हें आपको भूल जाना चाहिए, इन्हें आपसे मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा इस बारे में फील करने वाले हैं, ठीक है। और जितना ज्यादा ये चीज फील करेंगे ना कि इन्हें आपसे दूर होना चाहिए, उतना ज्यादा ही आपको याद करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए खिंचाव भी इनको फील होगा। यूनिवर्स वर्क ही ऐसा करता है, ठीक है। प्लीज डिवाइन और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में, मेरे व्यूअर्स को और क्लियर क्लैरिटी दें इस कनेक्शन के लिए। सो दिस इज पास्ट लाइफ, ओके। नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्रोमाइज,
Third, we have energy of control. Fourth is beyond illusion. Great. Silence. The master. Then we have stress. इनकी स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। इनके साथ कुछ तो हुआ है पास्ट में, कुछ तो ऐसा हुआ है इनके साथ, मे बी जैसे कुछ कर्मा मिला है इनको, ठीक है, कोई लेसन्स मिले हैं इनको, तो कुछ तो इनके साथ ऐसा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हो पास्ट लाइफ, एंड ये कार्मिक एनर्जी भी होती है, तो कुछ तो इनको कर्मा मिला है जो इनको ना रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने कितना गलत करा है, ठीक है। इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, जितना ज्यादा ये आपको याद करेंगे ना, उतना ज्यादा ये अपनी गलतियों को भी याद करेंगे, उतना ज्यादा इनको ये भी एहसास होने वाला है कि भाई ये कितने गलत रहे हैं, कितना गलत बिहेवियर इन्होंने आपको दिखाया है। और इतने गलत बिहेवियर के बाद तो कोई भी ब्रेकअप कर लेगा, कोई भी मुझसे दूर चला जाएगा, किसी का भी मेरे साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इनको लिटरली ऐसा फील होने वाला है कि आप जो साइलेंट हो, आप जो चुप हो, आप जो इन्हें इग्नोर कर रहे हो, उसकी वजह यही है कि इन्होंने आपके साथ गलत करा है, ठीक है। तो इनको बहुत ज्यादा ये चीज रियलाइज होने वाली है। आपके दर्द, आपके दुख का एहसास इन्हें होने वाला है। इनको लगेगा कि हाँ, अगर मेरे साथ कोई ऐसा करता है या मेरे साथ किसी ने मुझे यूं चोट पहुंचाई होती, मुझे यूं दुख दिया होता, तो मुझे कितना बुरा लगता, ठीक है। तो इनको ये बहुत ज्यादा रियलाइज होने वाला है कि हाँ, इन्होंने कुछ गलत तो करा है, और अपनी गलतियों की अवेकनिंग, अपनी गलतियों की रियलाइजेशन इन्हें धीरे धीरे हो रही है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। बहुत लोगों का अगर आपका रियूनियन इस न्यू मून पर भी नहीं हुआ है ना, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ 7-7 पोर्टल आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव रह सकता है। एंड 7-7 पोर्टल के अंदर आपका रियूनियन हो सकता है। यहाँ पर न्यू विजन की एनर्जी है, यानी एक नई बिगनिंग, एक नई जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है आपके रिलेशनशिप में। एक न्यू ब्लेसिंग्स आपके रिलेशनशिप में जैसे आ रही हो, वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दी थी, थर्ड पार्टी रोमांटिक सिचुएशन, यानी कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन किसी और की तरफ चले गए थे, किसी और की ब्यूटी, किसी और के पैसे से अट्रैक्ट होकर ये उनकी तरफ चले गए थे और आपको छोड़ दिया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी बाहर निकल रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इनको चीट करने वाली है। ये न्यू मून की एनर्जी ऐसी है जहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में खत्म होगी, और वो भी बड़े ही बुरे तरीके से, क्योंकि इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन से चीटिंग मिल सकती है, थर्ड पार्टी भी इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल सकती है, या अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में रही है तो वो भी इनसे झूठ बोल सकती है, इनका यूज कर सकती है, ठीक है। और इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन मतलब इनकी एंड होगी, और वो भी मतलब इस बहुत हर्टफुल तरीके से कि ये हर्ट हो जाएंगे उस चीज से, क्योंकि ये ना थर्ड पार्टी पर बहुत भरोसा कर कर बैठे हुए हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी उनकी लाइफ में एंड हो रही है। आज इनका स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला है, बहुत एंग्जाइटी बढ़ जाने वाली है। उसका रीजन ये होगा क्योंकि इन्होंने ना अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर पूरे तरीके से दबा दिया है, ठीक है, सप्रेस कर दिया अपनी फीलिंग्स को। तो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, ऊपर से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस भी सिचुएशन में है उस सिचुएशन में खुद के साथ आप देख रहे हो कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तीनों चीजें ना उनके स्ट्रेस लेवल को, उनकी एंग्जाइटी लेवल को बढ़ा देगी। ये पर्सन हाई डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, ठीक है। कोई हेल्थ इशू भी, नॉर्मल हेल्थ इशू भी इनको होने के चांसेस यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। ये अपने आप को चाह कर भी ज्यादा लंबे समय तक तो मतलब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर कल भी इन्होंने इतने इमोशनल होने के बाद भी आपसे बात नहीं करी है ना, तो ये मतलब मैं यहाँ पर इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, ये 7-7 पोर्टल में तो 100% आने वाले हैं, ठीक है। चलिए और भी चेकआउट कर लेते हैं और फीलिंग्स देखते हैं आपके पार्टनर की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं इस कनेक्शन के बारे में, और क्या है इस कनेक्शन में जो मेरे व्यूवर्स को जानना चाहिए। नियर फ्यूचर क्या है मेरे व्यूवर्स का, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। एक्स लवर की एनर्जी यहाँ पर है। नेक्स्ट वी हैव फ्रेंड्स, नाइस। सो टेक्स्ट मैसेज फाइनली, पता है ओके ट्रैवल। पहले मैं कार्ड्स पिक कर लेती हूँ, बिकॉज मैं जैसे ही कार्ड्स पिक करती हूँ ना गाइज, मतलब मेरे दिमाग में वो सारी चीजें आने लगती हैं जो ये कार्ड्स कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। इट्स समथिंग इंट्यूटिव व्हिच कम्स, इट्स रिकंसिलिएशन। नेक्स्ट वी हैव इज रोमांटिक फीलिंग, एंड बॉटम में द ग्रास इज ग्रीनर। ग्रेट। अगर ये पर्सन आपको छोड़कर लाइक किसी एक्स लवर की तरफ चले गए थे, ठीक है, किसी एक्स लवर को इनकी एंट्री हो गई थी इनकी लाइफ में, तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन ना वहां से वो एक्स लवर का साथ जो भी इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है वो एंड हो जाएगी,
और इस पर्सन को ना बहुत इमोशनल महसूस होगा, बहुत हर्टफुल महसूस होगा। उनको एहसास हो जाएगा कि आपको कितना दर्द हुआ था जब ये आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, या आपको चीट करा था, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया था। तो इनको इस चीज का बहुत ज्यादा एहसास होगा, इनको एहसास। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं भी है ना, किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में आकर अगर उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट दिया है, तो भी उनको एहसास हो जाने वाला है कि आपको कितना दर्द हुआ होगा उनके इस टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से, उनके एक डिसीजन ने आपको कितना दुख पहुंचाया होगा। और इस पर्सन को आपके इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ने वाली है। इनको लगेगा कि जब भी अब ये दुखी हुए हैं, इन्हें जब जब इमोशनल सपोर्ट की जरूरत मिल पड़ी है, तो आप इनके साथ थे, आप इनके पास थे, तो इनको आपकी इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज्यादा याद आएगी। आपका इमोशनल सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आपकी इमोशनल सपोर्ट को ये मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे मोमेंट पे ये आपके प्यार को याद करेंगे, आपकी केयर को याद करेंगे। जब जब ये दुखी हुए ना, आपने बहुत प्यार दिया है इन्हें, बहुत केयर दिखाई है इन्हें, इन्हें समझा है, इनके साथ बहुत स्पेशल बॉन्ड आपका बना है, तभी तो इतनी अच्छी केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में बिल्डअप हो पाई है। और तो ये आपको लेकर बहुत ज्यादा एक इमोशनल कनेक्शन फील करने वाले हैं। बहुत रोमांटिक फीलिंग्स भी यहाँ पर मुझे नजर आ रही हैं, तो डेफिनेटली रोमांटिक फीलिंग्स भी इन्हें फील होगी। लेकिन जब ये आपको देखेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, तो इन्हें लगेगा कि आप अपनी लाइफ में खुश हो। इन्हें लिटरली ये लगने वाला है कि आप तो भाई अपनी लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो आप अपनी लाइफ में, ग्रास इज ग्रीनर, दूसरी तरफ खुशियां हैं, है ना। तो यही चीज इनको लगने वाली है। उन्हें लगेगा कि आप भी अब उनसे दूर हो चुके हो। उन्हें ऐसा लगेगा कि अब ना ही वो थर्ड पार्टी के रहे और ना ही वो जैसे आपके रहे। तो ये चीज उनको और ज्यादा हर्ट करेगी। उन्हें लगेगा कि आप तो डिटैच हो गए उनसे, आप दूर हो गए उनसे, आप भूल चुके हो अब उनको, ठीक है। और आप भी चीजों को बहुत मेच्योरली हैंडल कर रहे हो, ठीक है। अगर इस शख्स ने आपको ब्लॉक करा है ना, तो आपने भी इनको ब्लॉक कर दिया कि भाई अगर तुमने मुझे ब्लॉक करा है तो मैं भी तुम्हें ब्लॉक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आपने भी उन्हें ब्लॉक कर दिया। तो इन्हें लिटरली ये लगने वाला है कि भाई आप तो मूव ऑन कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में जैसे आगे बढ़ रहे हो और आप अपनी लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है। और ये पर्सन फिर आपसे बात करना चाहेंगे, ये पर्सन आपसे माफी मांगना चाहेंगे, आपको सॉरी बोलने के बारे में सोचेंगे। ये पर्सन कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहेंगे कि कैसे आपको अप्रोच करा जाए। ये कोई रीजंस ढूंढ सकते हैं आपसे बात करने के, आपसे कांटेक्ट करने के, रीजंस ढूंढ सकते हैं। इन्हें बहुत मन करेगा आपसे बात करने का। सो ऐसा कुछ इनके साथ हो सकता है। इवन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो ना, तो भी इनका बहुत मन करेगा आपसे मिलने आने का। ओके, ये रिकंसिलेशन चाहते हैं, अब ये रिकंसिलेशन चाहेंगे। एक समय था ना, आप कमिटमेंट चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि ये पर्सन आपसे शादी करें, लॉन्ग टर्म के वादे करें, एश्योरेंस दें आपको। अब ये चाहेंगे आपके साथ रिकंसिलेशन करना, अब ये चाहेंगे आपके साथ कमिटमेंट देना, कि आप इन्हें कमिटमेंट दो, आप इन्हें एश्योरेंस दो, ठीक है, कि आप आज भी इनके लिए हो, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए। ये फिर से उस हैप्पीनेस को, उस पहले जैसी फीलिंग्स को, वो खुशियों को फील करना चाहते हैं जो ये हमेशा से आपके साथ खुशियों को फील करते आए हैं। ओके, चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। सो यहाँ पर सबसे पहले वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स। उन्हें लिटरली लगने वाला है कि हम दोनों को बात करने की जरूरत भी नहीं है। आप दोनों वाइब्स ऐसी है ना कि आप दोनों एक दूसरे के सामने भी खड़े हो जाओ ना, तो आप दोनों को कनेक्ट हो जाते हो एक दूसरे के साथ। सामने वाले के मन में, दिमाग में क्या चल रहा है आपको पता लग जाता है। उन्हें पता है आप मिस तो करते होगे उनको, उनका प्यार एक तरफा तो नहीं है, और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो आपसे कहें चाहे वो आपसे ना कहें। उनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनके बारे में उनको सोचना पड़ता है। एक बार को तो वो सारी होप्स खो चुके हैं कि अब कुछ हो सकता है, लेकिन फिर वो होपफुल हो जाएंगे, फिर से वो कॉन्फिडेंट होंगे और आपको अप्रोच करना चाहेंगे। उनको बहुत गिल्टी फील होगा, बहुत पछतावा फील होगा अपने किए पर। आपकी चुप्पी उनको परेशान करने वाली है। आपकी जगह उनके दिल में कोई नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता। आपके साथ एक स्पेशल बॉन्ड इनको अब फील हो जाएगा। वो इस कनेक्शन को लेकर बिल्कुल श्योर हो जाएंगे। जो आपके अंदर एक क्लैरिटी थी ना कि आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन इनके साथ चाहिए, तो वो चीज आपके पार्टनर भी फील करेंगे कि अब उन्हें आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, उन्हें आपके साथ हमेशा के लिए रहना है। ग्रेट। सो ये आज की रीडिंग थी गाइस। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और इवन आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो ये थी आज की रीडिंग्स। बाय बाय, टेक केयर।